बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपको अकाउंटिंग सॉल्यूशन में खुश आमदीद। आज क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे डेप्रिसिएशन के चैप्टर का। हम यहाँ पे बुक मेरे पास जो है इसमें 251 पेज है। उसी पेज पे हैं हम, क्योंकि इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे लिखा हुआ जी, ऑन 1 जुलाई 2013 Basharat purchased machinery for ₹60,000. Depreciation is to be provided for at 10% on straight line method each year. यहाँ पे 1 जुलाई 2013 को बिशारत ने एक मशीन परचेज की है 60,000 की। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती है। On 31st December 2015 machinery was sold for ₹24,000। अच्छा जी, 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर 2015 को, यानी 2015 में 10 महीने मशीन इस्तेमाल करने के बाद आपने उसको बेच दिया 24,000 रुपये का। क्यों? एज दे बिकम यूजलेस, क्योंकि वो बेकार हो गई थी मशीनरी। ऑन दी सेम डेट, इसी डेट को 31 अक्टूबर को ही परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर ₹20,000। नई मशीनरी परचेज कर ली है बिशारत ने 20,000 की, उसी डेट को जिस डेट को सेल किया। किस डेट को सेल की? 2015 में सेल किया 31 अक्टूबर को, 10 महीने इस्तेमाल करने के बाद। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2013 टू 2016। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10 है, मेथड आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। हमने 2013 को बिशारत ने मशीनरी परचेज की है, लेकिन डेट जो थी वो 1 जुलाई की थी, ठीक है जी। 1 जुलाई को बिशारत ने मशीनरी परचेज की है। कैश लिख लें या बैंक लिख लें, बैंक अकाउंट आ जाएगा। 60,000 की परचेज की है, 60,000 की। ये 2013 जो है, अकाउंट्स हमारे 31 दिसंबर पे क्लोज हो रहे हैं। साल ख़त्म होगा तो डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे हम, डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। इसके ऊपर 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, साथ 6/12 करेंगे। 6/12 क्यों करेंगे? क्योंकि 1 जुलाई को परचेज किया आपने। कब? 1 जुलाई को, ठीक है। 6 महीने बनते हैं ना, जुलाई से दिसंबर तक, तो 3000 डेप्रिसिएशन आएगी पहले साल, 6 महीने की, हाफ ईयर की, ठीक है। तो ये हम टोटल करेंगे 60,000 बुक वैल्यू, कॉस्ट प्राइस रिटर्न ऑन बोथ साइड 60,000। 3,000 इसमें से आप माइनस कर दें तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस कैरीड ऑन 57,000 बचेगा, ठीक है। 57,000 रिमेनिंग बैलेंस है। आगे 2013 के बाद 2014 स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड ऑन, ठीक है। ये जो बैलेंस कैरी डाउन था उसको अगले साल में बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया 57,000 से, ठीक है। अब 2014 भी खत्म हो जाएगा। 2014 कहाँ अकाउंट क्लोज होते हैं? 31 दिसंबर पे क्लोज होते हैं, ठीक है। हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, अगेन डेप्रीसिएशन आ जाएगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट। इस साल हम कॉस्ट प्राइस मेथड है, इसी वैल्यू के ऊपर हर साल कैलकुलेट करना है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है हमारे पास, तो हर साल बुक वैल्यू पे नहीं कैलकुलेट करेंगे बल्कि ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। अब सिंपली 60,000 पे आप 10,000 ले लेंगे। अब 6/12 नहीं करना, क्योंकि आप पूरे 12 महीनों की कैलकुलेट करनी है, 6 माह की नहीं है, जो कि 6,000 आएगी। 6,000 डेप्रीसिएशन आ गई, ठीक है। हम क्या करेंगे? 57,000, ये जो बुक वैल्यू है हमारे पास, दोनों तरफ लिख देते हैं 57,000। 6,000 इसमें से आप माइनस कर दें तो आपके पास बैलेंस कैरीड ऑन 51,000 रिमेनिंग है, ठीक है। 2014 के बाद नेक्स्ट ईयर है 2015 1 जनवरी, ठीक है। बैलेंस
बैलेंस ब्रॉड डाउन हमारे पास 51,000, ठीक है। अकाउंट क्लोज होते हैं 31 दिसंबर पे, अकाउंट क्लोज हो रहे हैं हमारे पास। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। अच्छा, इस साल हमने क्या किया कि मशीनरी को सेल कर दिया बशारत ने 2015 में। कब सेल किया उसने? 31 अक्टूबर को सेल किया। तो ये वाली जो डेप्रिसिएशन आएगी ये 31 अक्टूबर तक आएगी, ठीक है। आप कंबाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में वैसे ही आपको समझाने के लिए सेपरेट थोड़ा सा लिख रहा हूँ। ये वाली जो मशीनरी है ये सेल की है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं हमारे पास। ये 31 अक्टूबर को सेल कर दिया, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे 10%। 10/12 किया मैंने। 10/12 क्यों किया? क्योंकि 10 महीने इस्तेमाल करने के बाद इसको सेल आउट कर दिया है। जितनी देर आप इसको मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे उतने महीनों की डेप्रिसिएशन लेंगे। यहाँ पर 10 मंथ की 5,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस मशीन का हिसाब कर लेते हैं कि इस मशीन में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे 51,000 की मशीनरी थी 1 जनवरी को, 10 मंथ और यूज की तो 5,000 मजीद इसमें से लेस हो जाएगा। तो फिर बाकी वैल्यू को हमें पता चलेगा कि हमारी मशीन की एक्चुअल में वैल्यू क्या थी और हमने कितने की सेल की। आइदर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अच्छा, यहाँ पे 51,000 है, मजीद 5,000 और माइनस होना है, तो फिर हमारी वैल्यू आएगी कि मशीन कितने की थी। 51,000 में से मजीद 5,000 माइनस किया तो बाकी बचा 46, यानी 46,000 की मशीनरी थी आपकी जब आपने उसको सेल आउट किया। सेल आउट कितने का किया? 24,000 का, जो कि आपने पैसे ले लिए और सेल किया। 51,000 की स्टार्ट में थी, 5,000 मजीद इस्तेमाल की, 5,000 और वैल्यू कम हो गई, 46 की रह गई। आपने सेल किया, अपनी बुक में देखिएगा 24,000 की सेल कर दी। एक है कितने की थी? 46 की। 22,000 आपको क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, यहाँ पे कैश आ गया हमारे पास, आपने सेल की, कैश डेबिट, लॉस डेबिट और मशीनरी क्रेडिट। मशीनरी कितने की थी? 46 की। सेल कितने की 24 की। लॉस कितना हो गया? 22,000, ठीक है। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इन दोनों की वजह से, ये क्रेडिट साइड है कैश अकाउंट की वजह से और लॉस की वजह से। कैश कितना लिया आपने? 24,000। लॉस कितना हुआ आपको? 22,000, ठीक है जी। ये इस मशीनरी का जो अकाउंट था इक्वल हो गया, ये भी 51 हो गया, ये भी 51 हो गया, दोनों साइड पे 51,000 इक्वल हो गया। इस मशीन को हमने क्लोज कर दिया। उसने कहा था कि बशारत ने इसी डेट को एक और मशीन ली है। किस डेट को? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को एक और मशीन बाय की है बशारत ने। कितने की बाय की है? वो 20,000 की बाय की है। 20,000, क्योंकि सेम डेट उसने कहा था बाय की, जिस डेट को सेल की उसने वो सेल करके नई मशीन ले ली। कितने की ली? 20,000 की। इसके ऊपर भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 31 दिसंबर तक, सॉरी 31 दिसंबर। इसके ऊपर भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है कि डेप्रिसिएशन कितनी आती है। अच्छा, इसके ऊपर कितनी आएगी? अब देखिएगा कि 31 अक्टूबर को सेल की, 31 अक्टूबर को नहीं ले ली। अब अक्टूबर तो खत्म हो गया, आगे नवंबर और दिसंबर, 2 महीने आगे दिसंबर तक ये मशीन नए वाली चली है। तो हमने 10% उसके ऊपर परसेंटेज ली, 20,000 के ऊपर 10% और 2/12 किया, क्योंकि अभी सिर्फ 2 महीने इस्तेमाल हुई है। 31 अक्टूबर को तो ले रहे हैं, अभी अक्टूबर तो खत्म हो गया, आगे तो 2 महीने इस्तेमाल होगी दिसंबर तक, नवंबर और दिसंबर, तो 2/12 किया, तो इसके ऊपर 333 डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है। अब बैलेंस हम निकाल लेंगे, हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये 51 ओके हो चुके हैं। अब हमने इसमें से सिर्फ इसी को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस का पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 71,000, यहाँ पे भी 71,000, ठीक है। ये वाला टोटल जो है दोनों तरफ लिख दिया है। अब ये 71,000 में से ये सारी वैल्यूज माइनस कर दें तो आपके पास बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरिड ऑन, जो कि हमारे पास बैलेंस आएगा 19,660
67। मुझे कैसे पता चला कि 19,600 इतनी जल्दी पता चल गया? क्योंकि मैंने देखा कि ये 51 गया, हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन है और उसके ऊपर सिर्फ इतनी डेप्रिसिएशन हुई है, तो इसका बैलेंस आना चाहिए। एक ही मशीन है जो 20,000 की आपने खरीदी है, उसके ऊपर 333 रुपए डेप्रिसिएशन हुई है, तो बाकी उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? ठीक है, 20,000 की मशीन है, उसके ऊपर सिर्फ अभी 2 महीने इस्तेमाल हुई है, क्योंकि पुरानी का तो अकाउंट क्लियर हो चुका है, 51 से क्लियर हो चुका है। अब एक ही है 20,000, उसके ऊपर इतनी डेप्रिसिएशन हुई, तो बाकी इतना ही बैलेंस बचना चाहिए। ठीक है, आगे 2016 आ जाए, क्योंकि 2016 तक हमने कैलकुलेट करनी है। 1 जनवरी, ठीक है, जनवरी की पहली डेट को ये जो बैलेंस था हमारे पास, अब एक ही मशीन है, उसका बैलेंस कितना चल रहा है, उसकी बुक वैल्यू क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,667। ठीक है, आगे 2016 31 दिसंबर साल क्लोज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमने इसके ऊपर पूरे साल की कैलकुलेट करनी है कि अब 2 महीने या 3 महीने नहीं है, जनवरी से दिसंबर तक है, तो यहाँ पे हमने पूरी 10% ली, जो कि 2000 है। एक ही मशीन रह गई है, उसके ऊपर 2000 डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये 19,667 ऑन बोथ साइड, 19,667 ऑन बोथ साइड, और हमारे पास जो बाकी बैलेंस बचेगा, बैलेंस कैरी डाउन, वो हमारे पास बचेगा 2000 मज़ीद निकाल लें इसमें से, बाकी 17,667। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बिल्कुल आपने कॉन्सेप्चुअल चलना है, रटा नहीं लगाना, ताकि आप सिचुएशन को साथ साथ देखेंगे समझेंगे तो बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आप रटा लगा के करने की कोशिश करेंगे ना, मैं रटा लगा लूँ इसने ऐसे होना है, तो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप सिर्फ साथ साथ सिचुएशन को देखिए और मेंटली देखिए, ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट कॉन्सेप्चुअल चलना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 12 की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आपका 13 करेंगे, उसके बाद आई थिंक सो एक क्वेश्चन और होगा और फिर हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इसी क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।